हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 फर्स्ट लाइट का, क्लास 10th, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर जो हैं वो खुद नेल्सन मंडेला हैं, जो जन्म लिए थे 1918 में और अभी रिसेंटली मरे हैं 2013 में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है हमें बिफोर वी यू रीड। तो पहला ये पॉइंट है कि अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से विच ऑफ दीज कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जैसे नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के लीडर थे और बाद में प्रेसिडेंट बने। तो इस चैप्टर जो रिलेट करता है साउथ अफ्रीका से करता है और हमें पता है कि अपार्थाइड जो सिस्टम था अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से ख़त्म हुआ है, जिसको ख़त्म किया था नेल्सन मंडेला और उनके साथी लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। अब लिखा है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आप लोग ने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि इन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी स्पेंड कर दिया अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। जो नेल्सन मंडेला थे उनको अपार्थाइड से उन्होंने अपार्थाइड अपोज किया था, तो उनको काला पानी की सज़ा मिली थी जो कि 30 years की थी। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation। तो फाइनली एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में, और जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, यानी कि उनका जो कलर था वो ब्लैक था, तो वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इससे पहले कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो एग्ज़ाम में ये पूछता है कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में मंडेला ने अपने हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन के बारे में बात किया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। आप ये सोच सकते हैं कि ओकेजन किस बारे में था? चेक योर गेसेस विद द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। ये न्यूज़ है BBC की 10th May 1994 की। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इसमें बताया गया है कि मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी कि इसमें बताया गया है कि नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर ब्रिटिशर्स, जो कि था 3 century, यानी कि 300 साल बाद मंडेला एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी 400 में से 252 सीट्स जीती थी। और हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि 400 में से 200 प्लस जो पार्टी वोट इकट्ठा कर लेगी और मेजॉरिटी पार्टी बनाएगी तो वो पार्टी ही जीत जाएगी इलेक्शन। तो नेल्सन मंडेला की पार्टी जो कि थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 वोट्स जीते थे, तो उसने उस साल का इलेक्शन जीत लिया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्प्री थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो हुई यूनियन बिल्डिंग एम्प्री थिएटर। एम्प्री थिएटर में यानी कि एक टाइप का स्टेडियम होता है आज के समय का, जिसमें सीट्स लगी होती हैं और उसमें दर्शक बैठते हैं और रूफ टॉप नहीं होती है। ये जो है प्रिटोरिया में हुआ था। अटेंडेड
by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। यानी कि ये जो इनॉग्रेशन था वो मतलब 140 कंट्रीज़ से ज़्यादा के पॉलिटिशियंस और डिग्निटीज़ ने अटेंड किया था, जिसमें नेल्सन मंडेला ने बोला था नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यानी कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत धरती किसी ऑपरेशन का एक्सपीरियंस करेगी। नेल्सन मंडेला ने अपने देश को एड्रेस करते हुए बोला था। Jubilant scene of the streets of Pretoria, followed by the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। यानी कि ये बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा था प्रिटोरिया में, जिसमें ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे, कलर्स भी थे, जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ ये इनॉग्रेशन। More than 100,000 African men, women and children of all race sang and danced with jolly। यानी कि इसमें बताया गया है कि 100,000 से भी ज़्यादा अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो कि डिफरेंट रेस के थे, वो एक साथ नाच रहे थे, गा रहे थे खुशी के कि जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हो गया था और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका के। ये था हमारी फर्स्ट पेज की समरी। अब हम लोग सेकंड पेज पे शिफ्ट करते हैं। 10 मई, डाउन ब्राइट एंड क्लियर। यानी कि 10 मई को जो सुबह हुई थी वो बहुत ही ब्राइट थी और साफ मौसम था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन pleasantly besigned by dignities and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। The inauguration would be the largest gathering ever of the national leaders on South Africa's soil। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे पहली बार इतना बड़ा इनॉग्रेशन होगा जिसमें वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स, डिग्निटीज़ मेरे आसपास हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। ये जो सेरेमनी थी वो सैंडस्टोन के एम्फीथिएटर बिल्डिंग में हुई थी जो कि प्रिटोरिया में था। For decades this had been the seat of white supremacy। यानी कि दशकों से ये जो सीट्स थी वो वाइट सुप्रेमेसी की थी, यानी कि ब्रिटिशर्स की थी। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। लेकिन आज यहाँ पे कुछ अलग था। यहाँ पे डिफरेंट नेशन से अलग अलग लीडर्स, अलग अलग लोग आए हुए थे साउथ अफ्रीका में पहले नॉन रेशियल गवर्नमेंट को बनता हुआ देखने, इंस्टॉल होते हुए देखना। ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो एक ऑटमन डे था जब मैं अपने डॉटर जनानी के साथ अकम्पनी, यानी कि मेरे पीछे जनानी आ रही थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। यानी कि जो पोडियम होता है, जो स्टेज होता है, उस पर मिस्टर डी क्लार्क जो अपने शपथ ग्रहण किए थे एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ये याद करने वाली बात है जो बोर्ड में बहुत बार आया है। मिस्टर डी क्लार्क के बाद थैम्बो एम्बेकी जो कि शपथ लिए थे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए, और उसके बाद टर्न आती है हमारे नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द assembled गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanities will be proud। यानी कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपनी ओथ लेते हुए कहते हैं
कि यहाँ पे आज हम लोग इसलिए प्रेजेंट हैं ताकि हम लोग एक वापस मतलब एक नौ जन्मे लिबर्टी नेशंस को ग्लोरीफाई होता हुआ देख सके। और ये हम लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है एक नेशनल डिज़ास्टर यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हुआ था और ये बहुत समय के बाद हो रहा था। तो यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी का बर्न हुआ जहाँ पे ह्यूमैनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती। एक ऐसे देश का जन्म हुआ था उस दिन कि आज तक हम लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ट माना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफ साउथ अफ्रीका। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privileges to be host to the nation of the world on our own soil। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम लोग कई सारे देशों से अपने रिलेशंस ब्रेक कर चुके थे, मतलब कई सारे देशों ने हमसे रिलेशन ब्रेक कर दिया था, लेकिन आज हम लोग को ये बहुत ही रेयर चांस मिला है होस्ट करने का नेशन वर्ल्ड के प्रोग्राम को जो हमारी ही धरती पे हो रहा है, यानी कि हमारे ही साउथ अफ्रीका में हो रहा है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग केम टू टेक प्रोसेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल, मतलब कि हमने अपना कम से कम पॉलिटिकल इमांसिपेशन तो अचीव कर ही लिया है, यानी कि हम लोग ने कम से कम पॉलिटिक्स में तो अपनी फ्रीडम हासिल कर ली है और हमारे ऊपर अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पॉलिटिकल ऑर्डर्स में। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल्स फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन एंड सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि मैं प्लेज लेता हूँ कि अपने लोगों को मैं इस कम्युनिटी बॉन्डेज से, पुअर्टी से, डिप्रिवेशन से, सफरिंग और जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से मैं छुटकारा दिलाऊँगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। यानी कि अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि इस बहुत ही अच्छी धरती, बहुत ही सुंदर धरती को मैं इस तरह के ऑपरेशन का कभी सामना नहीं करने दूंगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrying roared in perfect formation over the Union Building। यानी कुछ समय बाद, नेल्सन मंडेला की स्पीच के कुछ समय बाद हम लोगों ने अपनी आंखें उठाईं जहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे और ट्रूप्स थे वो हवा में एक फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military forces, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यानी कि ये ना केवल एक पिन पॉइंट था मिलिट्री के फोर्सेस का, बट ये मिलिट्री की लॉयल्टी थी जो वो शो कर रहे थे न्यू गवर्नमेंट जो कि फ्री और फेयरली इलेक्ट की गई थी। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chest bed with ribbon and medal from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। यानी कि अभी कुछ समय ही बीता था कि जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे वो हम लोग को मार रहे थे, पीट रहे थे, और आज का दिन है कि वो अभी हम लोग को लॉयल्टी से सल्यूट कर रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they
would not have saluted but arrested me। यानी कि मेरे दिमाग से नहीं गया था कि कुछ साल पहले ही अभी वो लोग मुझे सल्यूट तो दूर मुझे अरेस्ट कर लेते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, blue, green and gold of a new South African flag। कुछ देर में ही एक चेवरॉन यानी कि पैटर्न बना वी शेप्ड का इम्पाला जेट्स के द्वारा, जो कि स्मोक निकाल रहा था, जो एरोप्लेन के पीछे से स्मोक निकलता है उसमें कलर्स थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। ये जो था वो साउथ अफ्रीका के फ्लैग का कलर था। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem। यानी कि उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए थे जो सिम्बलाइज कर रहे थे विजन ऑफ वाइट और विजन ऑफ ब्लैक्स, यानी कि दोनों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वाइट्स का जो नेशनल एंथम था वो नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका था और ब्लैक्स का जो था डाई स्टेम था। तो दोनों एंथम्स को सब लोग ने गाया यूनिटी को दिखाने के लिए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक था डाई स्टेम। ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthems they once despaired, they would soon know the words by heart। यानी कि उस दिन तो बहुत सारे लोग थे जिनको लिरिक्स नहीं आती एंथम की, लेकिन जल्द ही सबको एंथम जो है दिल से याद हो जाएगा, जैसे हमें अपने देश की एंथम याद है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज overwhelmed and a scene of history and in the first decades of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial dominance against the dark-skinned people of their own land। यानी कि नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले और एंग्लो बोर वॉर्स के भी पहले, जो 21st सेंचुरी थी उसके पहले डिकेड के कुछ सालों में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप बना दिया कि जो वाइट स्किन लोग होते हैं वो ब्लैक स्किन लोगों पे डोमिनेट करते हैं। तो the structure they created formed the basis of one of the harassed most inhuman society the world has ever known। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो अभी तक का सबसे इनह्यूमन चीज़ था जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ बनाया था, और ये अभी तक का सबसे वर्स्ट नोन स्ट्रक्चर है, बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, यानी कि अब जो लास्ट डिकेड्स हैं 20th सेंचुरी की और मेरे 80 साल हो जाने के बाद, यानी कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो नेल्सन मंडेला थे 1918 में पैदा हुए थे, तो 80 साल के जब वो हो गए तब की बात है कि now in the that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless the color of the skin। यानी कि अब मैं जब 80 साल का हो गया हूँ तब ये सिस्टम जो है रिवर्स कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे लोगों के कलर से कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम और मतलब सारे पीपल को राइट टू फ्रीडम दिया गया है। दैट डे हैड केम ऑल्सो थ्रू द अनमिंगलेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यानी कि वो दिन बहुत ही सेक्रीफाइस के बाद आया था, बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अपनी जो लाइफ थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया ये दिन के लिए। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। I felt that day as I have on so many other days.
that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. यानी कि उस दिन और बहुत सारे और दिन मुझे ये महसूस हुआ कि मैं उन सभी लोग का सम हूँ, यानी कि मैं उन सभी लोग का रिज़ल्ट हूँ जो कि फॉट किए थे इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन मुझसे पहले ही वो लोग चले गए. That long and noble line ended and now begin again with me. यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक लाइन थी जो बहुत सारे हज़ारों लोग ने सेक्रीफाइस किया, थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने, तो उसका सम जो था वो नेल्सन मंडेला हुए. और फिर नेल्सन मंडेला जो थे एक और नई लाइन शुरू की, वो थी लाइन ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ से जो है साउथ अफ्रीका डेवलप करना शुरू हुआ था. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought. यानी कि मैं उन लोगों को थैंक यू भी नहीं बोल पाया जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी और जिन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है उसको कुर्बान की, उन्होंने उस अपने कुर्बानी का रिज़ल्ट भी नहीं देख पाए वो. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. यानी कि जो अपार्थाइड का सिस्टम था, पॉलिसी थी, उसने एक बहुत ही गहरा जख्म छोड़ा था मेरे कंट्री के पीपल पे. all of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt. यानी कि कुछ साल या फिर कुछ जनरेशन्स लग जाएंगी उस घाव को भरने में. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisulu, the Chief Lutulus, and Yusuf Dados, the Bram Fishes, and Robert Subukiwes of our time, men of such extraordinaries. यानी कि लेकिन इस जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिन लोगों को हम लोग रिवोल्यूशनरीज़ के नाम पे जानते हैं. इस रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरीज मैन निकले जो कि करेजियस थे, विजडम था उन लोग के पास, जेनोसिटी था, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन. यानी कि उनके जैसा कोई और नहीं जाना जा सकता. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of characters. यानी कि कुछ अगर हम लोग तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कुछ डेप्थ ऑपरेशन का हम लोग को झेलना ही पड़ता है ताकि हम लोग हाइट में ऊपर जाएं. यानी कि जो डायमंड होता है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कोल होता है उसको बर्न होना पड़ता है पहले, फिर वो जाके डायमंड बनता है. यानी कि पहले हम लोग को मुश्किलें झेलनी होती है, फिर हम लोग जाके चमकते हैं. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नो दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड. यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनकी जो साउथ अफ्रीका है वो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स, जेम्स में, जो कि उनके सॉइल के नीचे मिलता है. लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनके सॉइल के ऊपर यानी कि जो लोग हैं वो भी एक बहुत ही अनमोल मिनरल हैं, जेम्स हैं. यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला हैं वो कहते हैं कि उनके जो कंट्री के पीपल हैं वो जो प्योरेस्ट डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा ट्रू है. इट इज़ फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. यानी कि ये मेरे को वर्कर्स के द्वारा ही हो पाया है कि मैं इन स्ट्रगल में ये सीख पाया कि करेज का असली मतलब क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. यानी कि एक टाइम था जब मैंने देखा था कि जो मेंस थे वोमेंस थे वो अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा रहे थे एक आइडिया को लेके. आई हैव सीन मैनी मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रियलाइजिंग दैट डिफीज एंड इमेजिनेशन. यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग उन अटैक्स को सहते आ रहे थे और
वो उनके पास इतना स्ट्रेंथ कि वो किसी भी टाइप के हार्डशिप को झेल के उसको रिकवर कर सके अपने आप को। तो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। यानी कि नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो करेज होता है वो नहीं होता कि मैं किसी से डरता नहीं। करेज वो होता है कि मैं किसी चीज़ से डरता हूँ लेकिन मैं उसके ऊपर ट्रिम्प आ गया, यानी कि उससे जीत गया। यानी कि मान लीजिए अगर आप लोग अंधेरे से डरते हैं लेकिन कुछ ऐसा रीज़न हो गया कि आप उस अंधेरे से ना डरे और उसके ऊपर जीत, मतलब आप नहीं डरे और कोई एक काम किया आपने जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो आपका उस समय ट्रिम्प ऑफ फियर हो जाएगा। तो करेजियस मैन का यही मतलब होता है, ना कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, इसका मतलब करेजियस होता है। नेल्सन मंडेला ने इन सब चीज़ों से ये सीखा। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कोर्स दैट फियर। यानी कि जो साहसी इंसान होता है वो नहीं होता है जो कभी किसी चीज़ से डरे ना, बल्कि अपने डर पे विजय पाए, यानी कि अपने डर पे काबू कर ले। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यानी कि कोई भी पैदा नहीं हुआ होता है कि मुझे इससे नफ़रत करनी है क्योंकि इसका कलर ये है, या फिर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या फिर उसकी रिलीजन कुछ और है। किसी भी मतलब छोटा जो बच्चा होता है उसको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता। People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love। यानी कि जो बच्चा होता है वो ये हेट करना लव करना सिखाया जाता है, लेकिन जैसे कि एक इंसान को हेट करना सिखाया जा सकता है वैसे एक इंसान को प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। Even in the grimmest time in a prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I will see a glimmer of humanity in one of the guards। यानी कि जो सबसे बुरा टाइम था जब हम लोग को प्रिजन में मतलब एक लिमिट से ज़्यादा पुश कर दिया जाता था, उसमें भी मैं जो वहाँ के गार्ड्स होते थे उनकी आंखों में एक ह्यूमैनिटी का देख सकता था, ह्यूमैनिटी उनके आंखों में दिखती थी। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। यानी कि इतना ही मेरे लिए बहुत था अपने आप को रीअश्योर करने के लिए और अपने आप को कीप गोइंग रखने के लिए। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। यानी कि जो इंसान की गुडनेस है वो उसकी फ्लेम तो कम की जा सकती है, उसकी फ्लेम तो छुपाई जा सकती है लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country। यानी कि एक इंसान की लाइफ में 2 ड्यूटीज़ होती हैं। ट्विन ऑब्लिगेशन, ये एग्ज़ाम में पूछता है तो इसको याद करिए। पहली ऑब्लिगेशंस होती है टूवर्ड्स फैमिली और दूसरी ऑब्लिगेशन होती है टूवर्ड्स नेशन, पीपल, कम्युनिटी। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability। यानी कि एक सोसाइटी में जो इंसान है वो अपनी इन दोनों में से कोई एक ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करता है जिसकी तरफ वो ज़्यादा झुका होता है। या तो वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुक सकता है या तो वो अपने नेशन की तरफ ज़्यादा झुक सकता है। एक ही इंसान एक समय पे दोनों चीज़ों के प्रति इंक्लाइन नहीं हो सकता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। In South Africa, a man color who attempted to live in a human being was punished and isolated। यानी कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक कलर के लोग थे उन लोग को इनह्यूमिनेट किया जाता था और उन लोग को पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था अगर वो ऑफिसर्स की तरह या फिर जो आम इंसान है उनकी तरह जीने की कोशिश करते थे।
In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. यानी कि साउथ अफ्रीका में जो रिवोल्यूशन करता था उसको अपनी फैमिली से दूर रख दिया जाता था। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि या तो वो अपने नेशन के प्रति इंक्लाइन रह सकता है या तो अपने फैमिली की तरफ। तो जो नेशन की तरफ इंक्लाइन हो जाते थे उन लोग को अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, रिप्ड फ्रॉम द फैमिली एंड हिज होम। I did not in the beginning choose to place my family above my place my people above my family। यानी कि शुरू में तो मैं अपने पीपल की तरफ उतना इंक्लाइन नहीं था जितना मैं अपने फैमिली की तरफ था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिटेंडेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। यानी कि कुछ समय बीता और मुझे ये तो पता चला कि मैं अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर रहा हूँ मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ एज़ अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। यानी कि मैं उस मकसद से नहीं पैदा हुआ था कि मैं दूसरों की भी भूख मिटाऊँगा, भूख फ्रीडम की दूसरों की भी मिटाऊँगा। आई वॉज बॉर्न फ्री, free in every what I could know, free to run in the fields near my mom's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad back of slowing moving bulls। यानी कि इसमें बताया है कि बचपन से जो नेल्सन मंडेला थे उनको लगता था कि वो फ्री ही पैदा हुए हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से अगर उनको अपने मदर के हट के पास दौड़ने के लिए या फिर क्लियर स्ट्रीम में तैरने के लिए मिल जाए या फिर रोज़ मिली मतलब स्टार के नीचे रोज़ मिलीज को रोस्ट करने को मिल जाए और एक बुल स्लोली मूविंग बुल के पीछे राइड करने को मिल जाए तो वो समझते कि वो फ्री हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबेडेड माई बाय द कॉस्ट्यूम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। यानी कि ये सिर्फ तब तक था जब तक मैं अपने पापा या फिर अपने ट्राइब को ऑफेंस नहीं करता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। यानी कि ये तब था जब मैं ये समझ रहा था कि मेरी जो ये फ्रीडम है वो एक बस भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। यानी कि जब मैं यंग हुआ तब मुझे ये पता चला कि ये जो मुझे फ्रीडम मिली है वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, तो मेरी जो भूख थी फ्रीडम के लिए वो बढ़ने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose। यानी कि जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे बस अपने लिए फ्रीडम चाहिए होती थी कि मैं रात में देर रात तक बाहर रह सकूं, जो मुझे पढ़ना वो मैं पढ़ सकूं और जो मैं करना चाहूँ वो कर सकूं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, and freedom not to be obstructed in a lawful life। लेकिन बाद में मेरी बेसिक फ्रीडम को भी मुझे अचीव किया जो ये सब थी, ये सब चीज़ें। बट then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were also not free। यानी कि धीरे धीरे मुझे पता चला कि ना केवल मैं फ्री नहीं हूँ बल्कि मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं हैं। I saw that it was not just my friend that my curtailed but
but the freedom of everyone was looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is why the hunger for my own freedom became the greater hunger of for the freedom. यानी कि जब मुझे पता चला कि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई बहन फ्री नहीं हैं, तो मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और इसके बाद से मेरी भूख फ्रीडम के लिए बढ़ने लगी. ऑफ द पीपल, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold man, that drove a law abided attorney to become a criminal. यानी कि ये जो डिज़ायर था फ्रीडम का मेरे लोगों के लिए, मेरे लोगों के डिग्निटी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वो एक डरे हुए इंसान को बोल्ड मैन में चेंज कर दिया, एक मतलब लॉफुल इंसान को क्रिमिनल में चेंज कर दिया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. यानी कि एक फैमिली लविंग हस्बैंड को चेंज कर दिया एक ऐसे इंसान में जिसके पास कोई घर नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. यानी कि एक लाइफ लविंग पर्सन को एक मॉन्क की तरह रहने में विवश कर दिया. किसने? फ्रीडम के लिए हंगर ने, मतलब फ्रीडम ऑफ हंगर ने एक फ्राइटेंड मैन को बोल्ड मैन में चेंज कर दिया, लॉ अबाइडेंट अटॉर्नी को क्रिमिनल में चेंज कर दिया और फैमिली लविंग हस्बैंड को मैन विदाउट होम और लाइफ लविंग मैन को मॉन्क में चेंज कर दिया. आई एम नो मोर विट्रस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड limited freedom I was allowed when I knew my family people were not free. Freedom is indivisible. The chain on any one of my family were the chains on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. यानी कि जो चेन था मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर पे, यानी कि मेरे मतलब कि फ्रीडम ना केवल अकेले की होती है बल्कि उन सभी लोगों की होती है जो एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक नेशन में रहते हैं. आई न्यू दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. यानी कि एक इंसान जो एक दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है वो हेट्रेड का प्रिजनर होता है, यानी कि हेट्रेड उसको कैद कर लेती है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. यानी कि वो जो इंसान जिसने दूसरे इंसान को फ्रीडम से वंचित रखा वो खुद प्रिजडिस और नैरो माइंडनेस के बार के पीछे कैद हो जाता है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. यानी कि मैं खुद फ्री नहीं रहूँगा अगर मैं किसी और का फ्रीडम ले लेता हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड इन देयर ह्यूमैनिटी. यानी कि जो ऑप्रेस है वो और जो ऑप्रेसर है वो दोनों की ह्यूमैनिटी ले ली जाती है जब वो किसी को ऑप्रेस करते हैं या फिर ऑप्रेस होते हैं. तो ये कुछ लाइन थी जो नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से ली गई थी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इसमें मुझे जहाँ तक कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो मैं बता दे रही हूँ. पहला क्वेश्चन तो है कि वाई डू यू थिंक टू डेमोक्रेटिक एंथम्स वर सैंग ऑन द इनॉग्रेशन डे ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पहला लॉन्ग आंसर ये हो जाएगा. दूसरा लॉन्ग आंसर डिस्क्राइब द ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. फिर तीसरा ये हो जाएगा कि व्हाट वर द ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन. वाई अ पर्सन कैन नॉट हैव both the twin obligations fulfilled in South Africa.
फिर हो जाएगा हाउ आर ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड अलाइक। थैंक यू। ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम।